नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं वाक्य रचना के बारे में। वाक्य रचना से संबंधित सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वह चाहे आप सीईटी, पशु परिचय, बीएसटीसी, पीटीटी कौन सा भी एग्जाम ले ले, वाक्य रचना से संबंधित आपके जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ये सेशन जो है अंत तक देखना है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वाक्य रचना, वाक्य होता क्या है तो देखो, इसको जो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 नंबर में भी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं। यह जो है एक नंबर में पूछ लिया जाता है। बाकी जो है अर्थ के आधार पर नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी पूछ ले तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखना है आपको। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवादी वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अगर प्रश्न दर्शा रहा है वहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा, जहाँ संदेह का जो लोप हो रहा है वहाँ संदेहवाचक हो जाएगा, ऐसा है ना। और जहाँ आज्ञा प्रतीत होती है तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, और जहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो और जहाँ संकेत का अगर अभिलाषा हो रही है, अगर संकेत दर्शा रहा है तो वहाँ आपके संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, इस प्रकार। और अगर कोई नेगेटिव वर्ड है ना, जहाँ पर आपको जो है रोकथाम की जा रही है तो वहाँ पे आपके निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अर्थ की दृष्टि से कभी पूछा नहीं गया है। 1 नंबर में कभी पूछ ले तो प्रकार पूछ लेगा, बाकी यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं टपकता। सर्वाधिक जो पूछते हैं क्वेश्चन दोस्तों, वह पूछते हैं रचना के आधार पर। क्या पूछते हैं? रचना के आधार पे जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपके फिर यहाँ से बन जाता है कि पहले तो पूछ लेते हैं अर्थ की दृष्टि से जो है वह वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना एक बार, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले ले, एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 लाइन में। तो ये जो है आपके अर्थ की दृष्टि पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवादी वाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि पर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान में रहे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें से दोस्तों मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में मिलते हैं दोस्तों, है ना। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। साधारण से तो नहीं मिलते, लेकिन मिश्र और संयुक्त वाक्य से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलिए देखो, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। जो वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, वह साधारण वाक्य कहलाता है। या है ना, या दूसरी परिभाषा क्या है कि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे इसकी ट्रिक देखो, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो आपको याद रखना है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, तो वहाँ पे आपके कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य हो गया। ध्यान रखना है, एक कर्ता और एक क्रिया होगी, वहाँ पे आपके कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि रुचिर गेंद खेल रहा है। रुचिर गेंद खेल रहा है, तो इसमें रुचिर एक ही करता है और गेंद कौन खेल रहा है? रुचिर खेल रहा है, मतलब एक ही करता है, एक ही क्रिया हो रही है। शिक्षित का सदा सम्मान होता है ना। तो सम्मान होना और शिक्षित एक ही है ना। और हम जोधपुर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम जोधपुर जाएंगे, मतलब आपके जो है हम क्या हो गया? कर्ता, और जोधपुर जाना क्या होगी? क्रिया हो गई, है ना। तो एक प्रकार से सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, है ना। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में, पहले हम जो इसकी परिभाषा है वो पढ़ लेते हैं कि जिस वाक्य में एक से भी अधिक उपवाक्य हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और अगर हम ट्रिक देखें तो यदि वाक्य में और, पर, की, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अंतः, या, किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये सब वर्ड आए तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या है? यदि वाक्य में और, पर, की,
एवं तथा अथवा इसलिए, अतः या किंतु परंतु लेकिन अगर आए तो वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है अगर आपको परिभाषा याद नहीं होती है तो। देखते हैं ट्रिक किस प्रकार से उदाहरण में काम करती है। देखो, वासुदेव आज प्रातःकाल खेत गया और संध्या समय लौट आया। दो साधारण वाक्य किससे जुड़ रहे हैं, और से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है संयुक्त वाक्य होगा, है ना। संयुक्त का अर्थ ही जुड़ना होता है। जैसे कि मैंने बहुत समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ पर दोनों वर्ड पर से जुड़े हैं। तो मैंने क्या कहा, पर आए और आए तो भी आपका संयुक्त वाक्य होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे और आ रहा है। देखो, आज मैं स्कूल चला जाता परंतु मैं बीमार हो गया। दो वर्ड जुड़ रहे हैं परंतु से, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ किंतु परंतु, है ना, तो पर अथवा और ये सब आते हैं तो आपके जो है क्या होगा, आपको आंख बंद करके संयुक्त वाक्य लगा देना है। इसमें जो है संयुक्त वाक्य होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। चलिए मिश्र वाक्य कहते किसे, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। चलिए, वह वाक्य जो एक से अधिक साधारण वाक्य से मिलकर बना होता है और एक प्रधान हो, बाकी सब उपवाक्य हो, तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये तो आपके परिभाषा हो गई कि जब वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और एक प्रधान और एक उपवाक्य हो और बाकी सभी उपवाक्य हो, तो वहाँ पे क्या होता है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अगर हम इसकी अपने ट्रिक देखते हैं तो दोस्तों, अगर वाक्य में कि, जो, जितना, उतना, इसलिए, क्योंकि, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तथापि आदि अक्षर आए तो मिश्र वाक्य लगा देना है आंख बंद करके। दोस्तों एक बार वो आप वर्ड देख ले कि जो, जितना, उतना, इसलिए, क्योंकि, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तथापि, अगर ये सभी वर्ड आपको देखने को मिले वाक्य में, है ना, तो वहाँ पे आपके मिश्र वाक्य होगा। कौन सा मिश्र वाक्य होगा, और इसमें अधिकतर साधारण वाक्य होते हैं और एक जो साधारण वाक्य होता है वह आश्रित भी होता है। इसमें आश्रित वाक्य होते हैं, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ना तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखो, हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे उदाहरण है अपना कि रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है ना। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, तो देखो रमेश ने कहा कि आ रहा है, तो वह गांव जा रहा है, तो ये रमेश पर निर्भर है ना। तो कौन जा रहा है, गांव, रमेश जा रहा है, तो ये की जुड़ रहा है, तो की मतलब आपके मिश्र वाक्य है। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो सफलता हासिल करोगे। सफलता किस पर हासिल है, मेहनत पर हासिल है। इस मेहनत पर आश्रित है सफलता, और तो से जुड़ा है वर्ड, तो आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा मित्रों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और देखते हैं कि उसे सब्जी खरीदनी थी इसीलिए बाजार गया। बाजार क्यों गया, क्योंकि उसको सब्जी खरीदनी थी, है ना। उससे सब्जी खरीदनी थी इसलिए आ रहा है ना। क्या आ रहा है, इसलिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। अब आपके क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं आपको कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। तो अब बताइए, पहला क्वेश्चन आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपके है, चलिए ऑप्शन है आपके, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जो लड़का गाता है वह आ रहा है। यह कच्चा आम है इसीलिए खट्टा है। बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं। बताइए इनमें से जो है मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, बताइए बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ, की आ रहा है ना। की आ रहा है अर्थात आपके क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो लड़का गाता है वह आ रहा है, जो आ रहा है यहाँ पे आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह कच्चा आम है इसीलिए खट्टा है, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, तो किंतु, परंतु, अथवा, और ये सब किस में आते हैं, ये आपके आते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य में। किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। तो 4 जो है वह अपने मिश्र वाक्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है इनमें से। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। अब बताइए संयुक्त वाक्य कौन सा है इनमें से, जल्दी बताइए मित्रों, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है।
तो देखो अशोक पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक करता है एक क्रिया है, अर्थात ये तो हो गया आपके कौन सा साधारण वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य हो गया। उसके बाद अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है, तो और मतलब आपके जो है और, किंतु, परंतु सब किस में आते हैं? ये हो गया आपके संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जब पानी बरसता है तब, जब, तब, जो, ये सब आपके किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए अब कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? बताइए। सूर्य निकल रहा है, पानी बरस रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, और हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं हुआ। किंतु, परंतु, और, है ना, याद आ गया ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। और ये जो है आपके कौन से साधारण वाक्य, कौन से साधारण वाक्य? बाकी आपके जो है ऑप्शन नंबर 4, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना, तो ये आपके कौन सा वाक्य है? ये आपके जो है कौन सा वाक्य? बताइए। संयुक्त वाक्य है ना। चलिए अब आपके जो है वाक्य समझ में आया या नहीं, ये एक बार कमेंट में बताइए। वाक्य अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस सेशन को लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना, और यदि आपको नहीं आया समझ में तो आप कमेंट कर देना कि नहीं आया समझ में। ओके, धन्यवाद, चलते हैं।